आज का जो स्टोरी है ये एक हस्बैंड और एक वाइफ की लाइफ की स्टोरी है। एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे ये हस्बैंड वाइफ जो कपल है वो लोग रहते थे और इनका जो घर था वो बहुत सुंदर घर था। उसमें हर प्रकार की चीज़ें थी। एक सक्सेसफुल जॉब से लेके एक सुंदर घर से लेके एक खुशहाल परिवार भी था। इस हस्बैंड वाइफ के 3 बच्चे भी थे। दूर से देखने से तो ये लग रहा था कि उनका लाइफ जो है काफ़ी सेटल्ड है। पर एक दिन की बात आती है, जो वाइफ होती है वो ऑब्जर्व करती है कि उनके घर के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में एक नए जो कपल हैं वो शिफ्ट होते हैं और उनकी नज़र जो है डिनर करते समय उनके ऊपर पड़ती है। तो वो देखती है कि ये लोग बहुत एनर्जेटिक यूथ कपल हैं। तो उसको अपने दिनों की याद आ जाती है कि जब वो यंग थी तो उनकी लाइफ में भी कितना एनर्जेटिक टाइम पीरियड था ये। तो उन लोगों के जीवन से फैसिनेट होके वो धीरे धीरे एक ऐसा हैबिट बना लेती हैं कि उनके जीवन को बार बार ऑब्जर्व करने लगती हैं कि अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। तो जब कभी भी वो बोर होने लगती या अपनी लाइफ से परेशान होती तो वो अपने काउच पे बैठ के अपने पड़ोसी के घर में देखती है ना। वो देखती कि उनके पड़ोसी जो हैं है ना पार्टी कर रहे हैं, अपना लाइफ जो है बेस्ट पॉसिबल वे में एंजॉय कर रहे हैं। तो वो हमेशा ये चीज़ अपने दिल में सोचती है कि काश मेरा भी दिन वैसे वापस आ जाए। अब उन्हें जो उनके घर की समस्याएं हैं वो ज़्यादा बड़ी दिखने लगती हैं। वो देखती हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं नॉर्मल ऐसे बैठे हुए रहते हैं, अनमैनेज्ड हैं, है ना। मुझे बच्चों का ध्यान रखना है ना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, बच्चों के साथ ऐसे एंगेजमेंट में रहना पड़ता है। और जब कभी भी जो वाइफ अपना रूटीन से ब्रेक लेती, किसी दिन डे ऑफ लेती, तो वो अपने काउच पे बैठ के बस यही देखती रहती कि सामने वाले घर में क्या चल रहा है, वो कैसे रिलिश कर रहे हैं। तो दिन भर दिन ऐसे ही बीतते गए और एक दिन अचानक वो देखती हैं कि जो सामने वाले घर के लोग थे उसमें जो लड़का था वो किसी कारणवश अपना हेड शेव करवा लेता है। एंड ग्रेजुअली शी बिगिंस टू ऑब्जर्व कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं रहे हैं। वो देखते हैं कि लोग उसके जो फ्रेंड्स हैं उसको मिलने आते हैं एंड स्टिल देयर इज़ नो होप। तो इनकी क्यूरियोसिटी जो है अपने पड़ोसी के जीवन में इतनी बढ़ जाती है कि वो जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या बदलाव हुआ है ना। तो एक दिन वो देखती है कि हॉस्पिटल के कुछ लोग आए हुए हैं। तो पड़ोस में जो व्यक्ति जो भी बिस्तरे पे लेटे हुए थे उनको उठाते हैं, उनको स्ट्रेचर पे लिटाते हैं, उनकी बॉडी को कवर करते हैं और ले जाते हैं। वो देख के हैरान होती है कि एकदम से ऐसा क्या हो गया। घर पे किसी के ना होने के कारण वो एक डिसीजन लेती है कि मेरे को जानना है किसी भी हालत में, क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व हो चुकी थी अपने नेबर्स की लाइफ में कि उनको बिना जाने एक सामने वाले पड़ोसी को क्या हुआ उनसे रुका नहीं जा रहा था। तो वो जाती है, अपने घर से नीचे उतरती है, अपने पड़ोस वाले के घर में जा रही होती है और जाते जाते मन में सोच रही होती है कि मैं एम्बुलेंस वाले से पूछ लूँगी कि क्या हुआ इनको। किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरे को मेरी जो इन्फॉर्मेशन है मिल जाएगी। तो वो जैसी एम्बुलेंस की तरफ बढ़ती हैं तो वो देखती है कि जो उनकी पड़ोसी की जो फीमेल काउंटर पार्ट है वो वहीं खड़ी है। तो वो आगे बढ़ती हैं और जो उनकी फीमेल काउंटर पार्ट है उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ, आप दुखी लग रहे हैं, क्या सब ठीक है। तो जो फीमेल काउंटर पार्ट है वो बोलती है कि आपका नाम मिसेस डिसूजा है ना। मिसेस डिसूजा जो है वो 2 मिनट सोच के हैरान हो जाती है, अरे इनको मेरा नाम कैसे पता। तो जो फीमेल काउंटर पार्ट है वो मिसेस डिसूजा को अपना परिचय देती है कि उनका नाम एंजेला है और उनसे थोड़ा क्षमा मांगती है कि कहीं उनको
बुरा तो नहीं लगा ऐसे कि एक बार आप अननोन व्यक्ति को उनके नाम से पुकारे थे ना, तो व्यक्ति घबरा जाता है। तो एंजेला बताती है कि जब उनके पति बीमार हो रहे थे तो अक्सर वो अपने घर की खिड़की से मिसेस डिसूजा के घर में देखती थी। दोनों वो सोचते थे कि मिसेस डिसूजा की जो लाइफ है वो कितनी खुशहाल जीवन है। वो अक्सर देखते थे कि मिसेस डिसूजा अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, अपने बच्चों को खाना खिला रही हैं, उनका देखभाल कर रही हैं। तो वो हमेशा सोचते थे कि ये कितना वैल्यूबल मोमेंट्स हैं कि एक छोटे से बच्चे को चलना सिखाना, जो उनका न्यू बॉर्न बेबी है, उनको चलना सिखा रही हैं। तो ये कितने एनरिचिंग मोमेंट्स हैं। और एंजेला बताती है कि ये मोमेंट्स वो लोग सोचते थे कि अब उनके जीवन में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके पति को कैंसर हो गया था। मिसेस डिसूजा ये सुन के उनको दुख व्यक्त करती हैं कि उनके पति गुजर गए और अपने घर वापस आती हैं। और अपने घर वापस आके जब वो अपने बच्चों से मिलती हैं, जब अपने हस्बैंड से मिलती हैं, तो उनके जीवन में एक नया पर्सपेक्टिव आता है। एक और फेमस स्टोरी एक फुटबॉल प्लेयर जिदान की है। जिदान बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और एक दिन जब वो अपने पिता के साथ फुटबॉल स्टेडियम की तरफ जा रहे थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो अपने फादर से कंप्लेन करते हैं कि फादर, ये क्या फटे जूते आपने मेरे को दिलाए हैं। मैं फुटबॉल इससे खेलूँगा, अच्छा लगता है, मैं ढंग से फुटबॉल नहीं खेल सकता इसमें, आप मेरे को नए जूते दिलाइए। फादर चुप रहते हैं। जब दोनों आगे बढ़ते हैं तो थोड़े समय बाद फादर जिदान को दिखाते हैं कि जिदान, वो व्यक्ति देखो। जिदान मुड़ते हैं, अपना चेहरा मोड़ते हैं और देखते हैं उस व्यक्ति की तरफ, तो ये पाते हैं कि उस व्यक्ति के पैर नहीं है। जिदान के फादर उन्हें ये चीज़ बोलते हैं कि जिदान के, तुम्हारे पास नए जूते नहीं हैं तो तुम्हें फुटबॉल खेलने में दिक्कत होगी, है ना। सोचो उस व्यक्ति के पास पैर ही नहीं है तो वो कैसे फुटबॉल खेलेगा। एटलीस्ट तुम्हारे पास जूते तो हैं। तो अक्सर हमारी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है। हमें भी लगता है कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरों का जीवन जो है मेरे जीवन से कहीं बेहतर है, दूसरों की लाइफ मेरी लाइफ से कहीं ज़्यादा बेटर है, उनकी जॉब मेरे से कहीं ज़्यादा बेटर है, उनकी सैलरी मेरे से कहीं ज़्यादा बेटर है, उनकी फ्रेंड्स मेरे से ज़्यादा कहीं बेटर है, उनकी फैमिली मेरे से ज़्यादा कहीं बेटर है। उनकी काफ़ी चीज़ें हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं, पर ज़्यादातर हम लोग अपनी लाइफ में मिस आउट कर जाते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में भी हैं जो दूसरों की लाइफ में नहीं है, और उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमें भी अपनी ब्लेसिंग्स जो है काउंट करनी चाहिए। हमें भी एक ग्रैटिट्यूड डायरी बनानी चाहिए जिसमें हमें लिखना चाहिए, है ना, कि हम लोग किस प्रकार से ब्लेस्ड हैं। हम लोगों के पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं है, ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जिसके लिए हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं। आज के ज़माने में कई लोगों के पास खाना नहीं है, पर मेरे पास खाना है, मेरे पास फ्रेंड्स हैं, मेरे पास फैमिली है जो मुझसे प्रेम से बात करते हैं। और ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। और ऐसे पॉजिटिव आउटलुक रख के हम लोग अपनी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन में डेवलप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, मेरा नाम दीपांशु बजाज है। आई एम अ लाइफस्टाइल डेवलपर, स्टोरी टेलर, एजुकेटर एंड ISKCON यूथ फोरम दिल्ली। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं आपको इसमें क्या अच्छा लगे। हमारा एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है बाय द नेम माइंड बॉडी सोल कम्युनिटी, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर कंटेंट ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। हरे कृष्ण।